सर, अगर अभी बाजार का मौजूदा माहौल देखें और आगे आने वाले 10 साल के लिए कोई निवेशक लमसम निवेश करना चाहता है, गोल्ड ईटीएफ में करे या फिर इक्विटी फंड की तरफ उसका रुझान है, और अगर दोनों का मिक्सचर बनाए तो फिर कैसे बनाए? मिक्सचर होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज अगर आप देखें, मैंने वही बोला कि आज की तारीख में सबको फोमो जो है वो गोल्ड दिख रहा है, सबको गोल्ड ही दिख रहा है। हम्म। और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आज की तारीख में, मुझे लगता है वो तो आज अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में देखें तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिस तरीके से बाजार पिछले कुछ समय में करेक्ट हुआ है, तो आइडिया यही होता है कि आप एक अच्छा बैलेंस बना के चलें। आइडली जो एक आइडल सिनेरियो जो हम बोलते हैं कि अगर 100 रुपए की नेटवर्थ है किसी की, तो 35-40% जो है उनका रियल एस्टेट होना चाहिए, 35-40% उनका लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, विच इज लाइक म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स एंड ऑल। एंड रिमेनिंग 20% जो होता है वो आप अपना गोल्ड सिल्वर कॉमोडिटीज जो होती हैं उसमें आप कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से अब आप देख लीजिए कि मुझे कितना पैसा जो है वो कहाँ कहाँ पे अपना डिवाइड करना है। ठीक है सर। इसके अलावा एक चीज और मैं समझना चाहूंगी आपसे कि गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड फंड लिक्विडिटी के हिसाब से सर क्या बेहतर है? लिक्विडिटी के हिसाब से देखो, सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा जाएगा। अगर आपने गोल्ड जैसे ईटीएफ लिया हुआ आपने डीमैट अकाउंट में, अगर आपने आज बेच दिया तो कल आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपने आज बेचा, विच इज लाइक मंडे, वेडनेसडे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो एक T+1 है, एक T+2 है। उसके अलावा और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट थोड़ा बहुत जो अगर आप म्यूचुअल फंड में लेंगे तो एक्सपेंस रेशियोज थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, विच इज वेरी नॉमिनल। बट वो इतनी एक्सपेंस रेशियो नहीं है कि जिससे फंड मैनेजर अपने को उस फंड को जस्टिफाई ना कर पाए। तो उस केस में फंड मैनेजर मेक श्योर कि आपकी रिटर्न में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो। चलिए ठीक है सर। इसके अलावा सर एक सवाल और आपसे रहेगा कि अगर एलोकेशन को देखें तो आप वैसे तो आपने कहा 10 से 15% एलोकेशन रख सकता है कोई भी निवेशक। सर, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड है गोल्ड में या फिर सिल्वर में, तो फिर कितना मैक्स टू मैक्स कितना एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में दे सकता है? मुझे लगता है 20% से बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर आप उसके बियॉन्ड गए तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क शुरू हो जाएगा किसी भी एक एसेट क्लास का। तो बेहतर यही होता है, क्योंकि जब हम अभी हम एसेट डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए 35-40% अगर आपके लिक्विड एसेट्स हैं, तो वो लिक्विड एसेट्स का भी उसमें भी हम बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होती है कि लार्ज कैप फंड लेना है या फ्लेक्सी लेना है या मल्टी कैप लेना है या स्मॉल कैप लेना है, या फिर आप उसमें बॉन्ड्स भी लेंगे क्या डेट फंड रूट से, या उसमें आपने फिक्स डिपॉजिट भी करना। तो उसमें भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा जो है फंड अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई किया जाता है। तो ऐसे केस में किसी एक सिंगल एसेट क्लास में अगर आप 15-20% के बियॉन्ड चले जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हो जाता है। बिकॉज अगर वो कॉमोडिटी नहीं चली, मान लीजिए गोल्ड सिल्वर आने वाले 2 साल के बाद 5 साल तक नहीं चला, तो आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस हो जाएगी। ठीक है सर। चलिए, लमसम पे तो हमने सर से सवाल पूछा ही था। एसआईपी को लेकर भी एक सवाल हमारे दर्शक कर रहे हैं। कह रहे हैं 10,000 रुपए की एसआईपी अभी शुरू करनी है, अभी तक शुरुआत भी नहीं की है, न्यू इन्वेस्टर हैं, तो किस तरीके से निवेश जो है अपना शुरू करें? सर, आपकी क्या सलाह रहेगी? लमसम पे तो आपने अपनी एडवाइस दी अभी व्यूअर्स को हमारे। एसआईपी पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? 10,000 की सिप अगर ये शुरू करना चाहते हैं तो? देखिए, 4 फंड्स में आप डिवाइड कर लीजिए, 2,500 के आप 4 फंड्स लीजिए टू स्टार्ट विद। उसमें एक फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए। तो आपका फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप से आपको लगभग हर तरह की मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। फिर उसके अलावा अगर आप चाहें कॉमोडिटी ऐड करना, तो फिर आप एक गोल्ड सिल्वर फंड ले लीजिए। तो ये इस तरीके से आपका एसेट डाइवर्सिफिकेशन हो गया। और अगर आपकी रिस्क एपिटाइट अच्छी है, मान लीजिए आपके पास टाइम होराइजन भी 15 साल 20 साल का है, तो एक कोई स्मॉल कैप फंड या एक कोई मिड कैप फंड अपनी रिस्क एपिटाइट को देखते हुए उसको अलग से एक ले लें। तो ये एक मुझे लगता है कि बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन रहेगा अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए। बट अगर आपका टाइम होराइजन कम है तो आप मिड और स्मॉल कैप ना लेके, फिर अगर आप जैसे मान लीजिए एक मल्टी कैप लिया, एक आपने फ्लेक्सी कैप ले लिया, एक कोई आप जो है लार्ज एंड मिड कैप फंड वो ले सकते हैं, और एक कॉमोडिटीज वाला फंड ले सकते हैं। फिर उस कॉमोडिटी में भी अगर आपको थोड़ा सा रिस्क मिटिगेट करना है, तो आप ऐसे कोई मल्टी एसेट फंड के थ्रू चले जाएं जहां पे गोल्ड भी हो, सिल्वर भी हो, कॉपर भी हो, तो और उसके अलावा डेट फंड भी हो और थोड़ा सा इक्विटी का एक्सपोजर हो, तो आप फिर वो मल्टी एसेट फंड के थ्रू ले सकते हैं।